वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और इससे पहले के सभी सवाल एवं आपकी कक्षा की सभी प्रश्नावली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्नावली 6.2 प्रश्न 1 आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में DE समानांतर BC है। फर्स्ट में EC और सेकंड में AD ज्ञात कीजिए। तो इसको सवाल को करने से पहले यानी कि पहले सवाल को करने से पहले हम प्रमेय 6.1 को पहले समझ लेते हैं। यानी प्रमेय 6.1 क्या कहती है। प्रमेय 6.1 है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचे तो यह समांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसे थेल्स प्रमेय अथवा आधारभूत समानुपातित प्रमेय BPT भी कहते हैं। देखो इसको हम पहले समझते हैं पूरी प्रमेय को। किसी त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचे तो अब देखो किसी भी भुजा में त्रिभुज में किसी भी भुजा के समानांतर, जैसे कि मान लो हमारे त्रिभुज की एक भुजा है, इसके समांतर एक हमें रेखा खींच दी DE खींचे तो यह समांतर रेखा कौन सी, ये वाली समांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अन्य दो भुजा कौन कौन सी होगी, यो और यो, तो इनको समान अनुपात के रूप में विभाजित करती है ये DE यानी ये वाली समांतर रेखा। इसे थेल्स प्रमेय, इस प्रमेय को क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय अथवा आधारभूत समानुपातित प्रमेय भी BPT भी कहते हैं। अब इसको हम समझेंगे। देखो ये हमारे पास BC के समांतर हमने क्या रेखा खींच दी DE, ठीक है, और अब हमारे पास क्या है ये AD बटा DB के बराबर होगी AE बटा EC के। तो हम लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। देखो ये AD सबसे पहले लिखेंगे AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब देखो ये दोनों भुजाएं कैसी होगी, ये और ये कैसी होगी, बराबर होगी, यानी कि समानुपात में होगी। कब होगी ये, यानी कि DE समानांतर BC के। जब हमारी जो ये DE है, यहां लिख देते हैं हम, ये DE समानांतर है BC के, ठीक है। जब हमारी DE यानी ये वाली रेखा समानांतर BC के होगी तो ये हमारे AD बटा DB यानी AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के, यानी कि ये आपस में एक दूसरे के बराबर और समानुपात में होंगे। इसमें हमारा देखो एक केस तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब दूसरे केस के रूप में देखो हम इसको AD यहां से यहां तक ले ले और इसको यहां से यहां तक पूरी भुजा ले लूं, तो एक दूसरा केस ये भी हमारा बन सकता है, यानी दूसरे रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख देंगे AD, तो यहां लिख दिया AD बटा में पूरी भुजा लेंगे AB बराबर, इसको भी ऐसे ही करेंगे AE बटा में अब AC यानी पूरी भुजा ले रहे हैं हम यहां से और यहां तक AC। ये हमारा केस दूसरा हो गया, ठीक है। दो केस के रूप में हो गया। अब तीसरा भी केस हम इसमें लिख सकते हैं। ये देखो D है और ये हमारा B है, तो यहां ले लेते हैं हम तीसरा केस के रूप में D और B बटा में अब हम पूरी भुजा ले लेते हैं AB, यहां AB बराबर। इसी तरह अब इसमें लेंगे हम EC बटा में AC, ठीक है। हमारे इस तरह से ये हो गया केस नंबर 3 तरह से समानुपात के रूप में इनको हम लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, DE समानांतर BC के, यानी कि DE
ये BC आपस में क्या है, समानांतर है। तो इनमें से कौन सा भी केस हम समानुपातित कर सकते हैं, यानी कि ये जब हमारे पास D और BC समानांतर हो तो इनमें से कोई सा भी अनुपात हम बराबर कर सकते हैं। इस तरह से हमारी ये थेल्स प्रमेय कहती है। अब इसी के साथ हम प्रमेय 6.2 को भी बता देते हैं आपको। 6.2 प्रमेय थेल्स प्रमेय का विपरीत है, वो यानी इसका उल्टा है वो। तो देखो वो बोलती है कि अगर मान लो अनुपात बराबर है, यानी कि ये जो अनुपात बराबर है तो हमारी भुजाएं भी क्या होगी, समानांतर होगी। ये हमारी 6.2 प्रमेय कहती है। अगर ये दोनों प्रमेय हमें याद है तो हम प्रश्न 1 को आसानी से कर सकते हैं। तो इन दोनों प्रमेय को पहले आपको याद करना है, उसके बाद प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। अब प्रश्न 1 को हल करते हैं। देखो प्रश्न 1 का ये पहला चित्र है, ये फर्स्ट सवाल। इसके अंदर देखो DE समानांतर BC के दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे DE। यहाँ हमारे पास दिया हुआ है, या लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, DE, यानी कि हमारी DE समानांतर है, किसके है समानांतर, BC के। तो यहाँ लिख देंगे BC, यानी दिया है हमारे पास DE समानांतर BC के। और हमारे पास अब हम अगर ये दोनों समानांतर है तो हमारे पास ये जो भुजा है वो कैसी होगी, समानुपात में होगी ये, क्योंकि AD, तो यहाँ लिखेंगे AD बटा में DB, AD बटा में DB बराबर होगी किसके, AE बटा में EC के, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो है हमारे पास DE, यानी DEA समानांतर है BC के, ठीक है। और ये दोनों समानांतर है तो हमारे ये जो AD बटा DB बराबर होगी किसके, AE बटा EC के। ये दोनों क्या होंगे, समानुपात में बराबर होंगे, यानी कि ये दोनों अनुपात कैसे होंगे, बराबर होंगे। और लिख भी देंगे किसके अनुसार बराबर होंगे, ये ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिख देंगे बाई BPT। देखो ये रहा हमारा पास बाई BPT, क्या है, थेल्स प्रमेय है, ठीक है, BPT। तो यहाँ लिख देंगे बाई BPT, इसके अनुसार क्या है हमारे ये बराबर है। अब हम इनके जो मान है वो रख देते हैं। देखो हमारे पास यह AD का मान कितना दिया है, 1.5, यहाँ लिखेंगे 1.5 बटा में DB, और DB का मान है हमारे पास 3 सेमी, तो यहाँ लिख देंगे 3 बराबर AE का मान है 1 सेमी, और बटा में हमारे पास EC, हमें क्या है, EC हमारे पास नहीं है तो हमें क्या करना है, EC को ज्ञात करना है। तो यहाँ EC की जगह क्या लिख देंगे, EC हमें निकालना है। यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, यानी कि हमारा पॉइंट हट गया और नीचे 0 बढ़ा दी। और अब हम ये काटेंगे, इनको कट रही है, तो 15 1 कम 15 और 15 दूनी 30, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1/2, 1/2 बराबर 1/में EC, ये हमारे पास आ गया 1/2 बराबर EC। अब हम EC का गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे EC बराबर 1 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 कम 2, तो EC का मान कितना आ गया हमारे पास 2। तो अब हम इस 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यानी EC बराबर कितने आ गए हमारे पास 2। ये हमारे हो गए पहले सवाल के आंसर। अब हम इसी तरह 6.2 का पहले सवाल का सेकंड सवाल को हल करेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, DE समानांतर है BC के, तो हम पहले लिख देते हैं दिया है हमारे पास क्या दिया, DE समानांतर है किसके, BC के, तो यहाँ लिख देंगे BC, यानी कि हमारे पास DE BC के समानांतर है। अगर समानांतर है तो हमारे पास AD क्या होगा, हमारे पास AD बटा
डी बी बराबर होगा किसके, ए ई बटा ई सी के, ई सी, यानी ए डी बटा बी डी बराबर होगा ए ई बटा ई सी के। तो किसके अनुसार, ये हमारी थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो ये लिख देंगे बाई बी पी टी। लिखना चाहो तो आप लिख दो बाई बी पी टी, यानी बीपीटी के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार हमारा ये समानांतर है। तो ये दोनों अनुपात कैसे होंगे, बराबर होंगे। और अब हम इनके स्थान पे क्या लिखेंगे, इनका मान लिख देते हैं। एडी का मान है हमारे पास, एडी का मान हमें ज्ञात करना है, एडी का मान नहीं है। तो एडी का मान नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एडी को एडी ही लिख देंगे, बटा में डीबी हमारे पास है 7.2 बराबर ए का मान है 1.8 बटा में ई का मान है 5.4। इस तरह से हमारा मान दिया हुआ है। अब हम इनको पहले सरल कर लेते हैं। तो देखो ये 1.8 है और यहाँ 5.4 है, आपस में ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर भी एक अंक है, इधर भी एक अंक है। तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कट गया। हमने इसको हटा दिया पॉइंट को। अब 18 का भाग 54 में लगाएंगे तो 18 का हम 18 और 18 तिया 54। ठीक है, आप भाग दे के देख लेना। 18 का 54 में भाग दोगे तो 1/3 आएंगे। और अब हम क्या करते हैं, देखो एडी है ना, हमें चाहिए 7.2 को इधर ले जाएंगे, इधर ये बटा में, तो इधर जाके क्या इसमें हो जाएगी, गुणा में। तो केवल यहाँ में एडी चाहिए, तो एडी को हम यार लिख देते हैं 80 बराबर, यहाँ पे कितने दे 1/3 और ये 7.2 इधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में। तो 7.2। अब देखो 3 का भाग इसमें लगाएंगे 72 में, तो 3 का भाग 72 में देंगे तो 3 एकम 3, 7 में देंगे भाग तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पे बचा 1, 12 हो गए। तो 3 का भाग 12 में लगाएंगे तो 3 चौके 12 और एक संख्या छोड़ के पॉइंट आ रहा है, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा एडी का मान आ गया, एडी बराबर कितना आ गया, 2.4। हमारा एडी का मान आ गया 2.4। ठीक है, इस तरह से हमारा एडी का मान आ गया 2.4। ये हमारे हो जाएंगे आंसर। हमारे पास दूसरा सवाल है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रम से बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR के है। तो हमारे पास देखो पहला केस है, इसके अंदर हमें बताना है EF समांतर QR है या नहीं है। तो इसके लिए हम प्रमेय 6.2 को अध्ययन करेंगे। पहले ये हमारी 6.1 प्रमेय है और इसके विपरीत होती है 6.2 प्रमेय। ठीक है, यानी कि 6.2 प्रमेय में क्या होता है कि इन तीनों केसों में, इन 3 केस थे हमारे ये 6.1 में, तो इन तीनों केसों में अगर कोई भी अनुपात बराबर हो तो हमारा DE और BC क्या होगी, समांतर रेखाएं मानी जाती है या हो जाती है। तो इसको हम इस तरह से अब हल करते हैं। सर्वप्रथम तो पहले हम ये इस तरह के त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज का नाम रख देंगे PQR और इसके अंदर एक समांतर रेखा यानी QR के समांतर एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम रखेंगे EF। अब हम इनकी माप लिख देते हैं PE और EQ कितनी है प्रश्न के अनुसार। देखो दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न में PE है 3.9 यानी PE ये वाली है हमारे पास 3.9, यहाँ पे लिख दिया 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारी है EQ यानी ये वाली रेखा है EQ 3 सेमी, यहाँ लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर 3 सेमी। उसके बाद है PF 3.6 सेमी, तो PF ये वाली रेखा है हमारी 3.6 सेंटीमीटर। और उसके बाद है हमारी FR है हमारी पास 2.4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इनका ये हमने नाप लिख दी। अब इसको सवाल को हम इन नापों को लिख करके अब आगे हल करते हैं।
ये हमारा सवाल है दूसरे सवाल का पहला सवाल कर रहे हैं हम, ठीक है। दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है। अब हमारे पास देखो PE सबसे ऊपर लिखेंगे PE बटा में EQ, यहाँ नीचे लिखेंगे E और ये हो गया हमारा Q, हाँ, बराबर। अब हमारी इनकी माप कितनी दी हुई है? PE की माप है हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर और बटा में है EQ की माप है हमारे पास 3। अब इसका हम इसमें भाग लगाएंगे तो देखो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और ये पॉइंट एक संख्या छोड़ के बाद है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा एक संख्या छोड़ के, तो हमारा आ गया 1.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा इसका अनुपात आ गया। अब हम इसी प्रकार इसका अनुपात निकालेंगे। ये हमारे पास है PF, तो पहले लिखेंगे हम यहाँ पे PF बटा में FR, नीचे लिखेंगे FR और इसकी माप दी हुई है हमारे पास PF की माप है 3.6, तो यहाँ पे लिखेंगे 3.6 और बटा में FR की माप है 2.4 सेंटीमीटर। अब इनको हम देखो काटेंगे तो हमारे पास ये संख्या भी कट रही है और कटेगी, देखो ये हमारी कट रही है 12 से कट रही है, 12 एकम 12 और 12 दूनी कितने होते हैं 24 और 12 तिया 36, कितने से कट गई है 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और ये पॉइंट से पॉइंट आपस में कट जाएंगे ये तो, ठीक है। इसको पॉइंट को पहले ही काट देते हैं हम, ये पॉइंट वैसे ही खत्म हो गए तो 3/2 आ गए हमारे पास। अब हम 3 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे, तो 3 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा जाएगा 2 एकम 2 एक बार गया और पॉइंट रख के हमने 0 ले ली, आप भाग लगा के देखना, एक 0 ले ली 10 हो गए और 2 पंजे हो गए 10, तो 1.5 आ गए हमारे पास इसका अनुपात। यहाँ पे कितना आ रहा है 1.3 और यहाँ पे आ रहा है 1.5, तो दोनों अलग अलग है तो हम लिख देंगे चूंकि PE बटा EQ नॉट इक्वल, बराबर नहीं है ना, तो यानी बराबर नहीं, नॉट इक्वल किसके नॉट इक्वल है? P ये वाला PF बटा में FR के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इसलिए यहाँ लिखेंगे इसलिए। अब जैसा कि प्रश्न में दिया गया है EF समांतर QR, तो इस प्रश्न के अंदर EF नॉट समांतर यानी कि समांतर नहीं होगी QR के, तो ऐसा इसमें हम अब लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये चूंकि है और ये हो जाएगा हमारा, इसलिए ये वाली रेखा EF, तो लिखेंगे EF और ये हमारी क्या है QR, यानी कि समांतर इसके ये नहीं होगी, ठीक है। किसके समांतर नहीं होगी? QR के, तो यहाँ लिख देते हैं QR, ठीक। EF समांतर नहीं है QR के, यानी EF जो ये रेखा है इसके समांतर नहीं है, क्योंकि ये जो अनुपात है आपस में बराबर नहीं है तो ये EF QR समांतर भी रेखा नहीं होगी। तो किसके अनुसार लिखेंगे? यहाँ हम लिख देंगे यहाँ थेल्स प्रमेय का विलोम, किसके अनुसार है ये? थेल्स, ये हमारी प्रमेय था 6.1 तो उसका विलोम होता है 6.2, तो यह लिखेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम, इसके अनुसार है ये हमारा इस तरह से आंसर हो गया पहले दूसरे सवाल के पहले का। अब हम प्रश्न दूसरे का दूसरा सवाल को हल करते हैं। ये हमारे पास माप दी हुई है, पहले इस माप के अनुसार हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम क्या रखेंगे? PQR, और PQR के अंदर एक समांतर रेखा खींचेंगे QR के और उसका नाम रखेंगे EF। अब हम इनकी जो माप दी हुई है प्रश्न में तो वो माप यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो प्रश्न के अंदर PE कितनी दी हुई है, तो प्रश्न में से PE को लिखेंगे 4 सेमी, ये हमारे पास दी है 4 सेमी। और उसके बाद है QE,
ये हमारी है 4.5 सेमी, 4.5 सेमी। और उसके बाद है पी एफ है हमारे प्रश्न में 8 सेमी और आर एफ है हमारी 9 सेमी। इस तरह से ये माप दी हुई है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। अब जो हमारे पास प्रश्न में माप दी हुई है पीई कितनी दी हुई थी हमारे पास, यहाँ पे भर देते हैं 4 सेमी। और इसके बाद में EQ हमारे पास है 4.5 सेमी। और अब हम इसको हल करते हैं। देखो 4 का ये पॉइंट है तो पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे पास ऊपर एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद एक जीरो है, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो ऊपर हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। ये 40 हो गए, 45 हो गए। अब इनको काटेंगे। देखो ये 5 से कट रही है, 5 8 है 40, यहाँ पे आ गए हमारे 8 और नीचे आ जाएंगे हमारे पास पैनिम 45। ये हो गया 8/9। ठीक है, अब इसका पीएफ हमारे पास प्रश्न में दी हुई है, पीएफ है हमारे पास 8 और एफआर दी हुई है हमारे पास 9। तो ये पहले ही 8/9 है और यहाँ पे भी 8/9 है। तो हमारे दोनों अनुपात कैसे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे PE/EQ बराबर है। कैसी रेखा है ये, दोनों अनुपात कैसे हैं, बराबर है। किसके बराबर है, PF/FR। PF/FR के दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम इसको बराबर के निशान लगा देंगे। अब हम नीचे लिख देंगे जो हमारा प्रश्न में दिया गया है, EF समानांतर है QR के। ठीक है, और किसके अनुसार है, थेल्स प्रमेय का विलोम। यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय का विलोम भी लिखना जरूरी है। यहाँ देखो EF कौन सी है हमारी, EF ये वाली रेखा, और QR कौन सी है, ये वाली रेखा। तो ये दोनों आपस में समानांतर है क्योंकि इनके जो अनुपात है वो क्या कैसे है, हमारे पास बराबर है। तो इसलिए EF और QR कैसी है, ये समानांतर है और किसके अनुसार है, थेल्स प्रमेय का विलोम। इस तरह से ये हमारा प्रश्न 2 का आंसर हो गया। अब हमारे पास प्रश्न 2 का तीसरा सवाल है। तो इस तरह से पहले हम ऐसा ही त्रिभुज बना लेंगे इसमें भी, और इनका नाम भी लिख लेंगे और इनकी सभी भुजाओं के नाम PQR और EF इस तरह से लिख देंगे। अब हमारे पास देखो PQ यानी कि PQ ये वाली भुजा कितनी है, इसको देखो पूरी दे रखी है, यानी कि ये वाली भुजा कितनी है हमारे पास है, प्रश्न के अनुसार है 1.28। यहाँ लिख देंगे ये हमारी है 1.28 सेमी। और उसके बाद है PR 2.56, ये वाली PR हमारी ये वाली रेखा है, ये पूरी दे रखी है इसके अंदर। इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेखा है हमारे पास ये PR, और इसमें PR दे रखी है 2.56। तो यहाँ लिख देते हैं 2.56, ये हमारी पूरी है, यानी पूरी रेखा की लंबाई दे रखी है 2.56 और इसमें PQ की दे रखी है 1.28। अब हम आगे करते हैं सवाल को। देखो PE इसमें है 0.18। PE देखो PE हमारी कौन सी, ये वाली रेखा, इसमें दे रखी है हमारी 0.18। अब PF दे रखी है हमारे पास, PF ये वाली रेखा दे रखी है, इसकी लंबाई PF है हमारे पास 0.36, यानी ठीक है 0.36 है, ये 0.18 है। और इधर इसकी पूरी की लंबाई है हमारे पास 1.28 और इधर पूरी की लंबाई है हमारे पास 2.56। अब इसको हम आगे विस्तार से हल करते हैं प्रश्न के अनुसार। ये हमारे पास प्रश्न कौन सा कर रहे हैं, तीसरा हल कर रहे हैं हम। यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। अब हमारे पास देखो ये पहले हम लिख लेते हैं इस वाली रेखा, छोटी वाली रेखा, इसको लिख लेते हैं PE। ये हमारे पास है PE बटा में PQ, नीचे जाएगा हमारे पास PQ। और हमारे पास PE कितनी दे रखी है, PE हमारे पास 0.18 बटा में, और इस पूरी की लंबाई दे रखी है 1.28। अब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है और यहाँ पे 2 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो पॉइंट को हटा देते हैं हम। अब हमारे पास 18/128 आ गए और इसमें हम भाग लगाते हैं 2 का।
2 में 18 और यहाँ पे आ जाएंगे 2 छिकी 12 और 2 चौके 8, 9/64 आ गए हमारे ये। और इधर देखते हैं अब हम, ये हमारे पास है पी एफ, यहाँ पे लिखते हैं पी एफ बटा में पी आर और हमारे पास पी एफ कितनी है 0.36 यानी 0.36 और इधर हमारे पास है ये पी आर है हमारे पास 2.56 तो 2.56 ये हमने लिख दी। अब देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, इधर ही पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा हट जाएगा यानी कट जाएगा पॉइंट से पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पे बचे 36 और यहाँ पे बचेंगे 256। अब हम इसमें भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगाते हैं सीधा, ठीक है 4 का भाग दोनों में चला जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 नाम 36 इसमें लगाएंगे। अब 25 में लगाते हैं 4 का, 4 पंजे 20 और 4 छिकी 24 और 25 में 24 गए थे 1 बचा, यहाँ पे 1 उतार दिया 16 हो गए। तो 16 में 4 के लगाएंगे तो 4 चौके 16, तो यहाँ पे भी 9/64 आ गए और यहाँ पे भी 9/64 आ गए। यानी कि ये जो हमारी अनुपात है आपस में बराबर है, वो किसी भी केस में हो सकते हैं ये, ठीक है ना। तो हमारे अनुपात कैसे हैं ये बराबर है, तो हमारी ये जो ये रेखा है और ये रेखा आपस में कैसी होगी समांतर होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चूंकि ये वाली जो रेखा है हमारी पी ई और पी क्यू बटा पी क्यू, पी ई बटा पी क्यू बराबर है किसके पी एफ बटा में पी आर। दोनों कैसे हैं अनुपात है ये बराबर है, दोनों के अनुपात कैसे हैं बराबर है और बराबर है तो ये वाली ई एफ समानांतर किसके होगी क्यू आर के। तो ये इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए ई एफ समानांतर क्यू आर, ठीक है यानी ई एफ किसके समानांतर होगी क्यू आर के, क्योंकि ये जो अनुपात है हमारे बराबर है तो ये रेखा भी कैसी होगी हमारी समानांतर होगी। और किसके अनुसार है ये थेल्स प्रमेय का विलोम, यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय का विलोम, ये हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम है। इसके अनुसार ये हमारा प्रश्न 2 का तीसरे का आंसर हो गया। प्रश्न 3 आकृति 6.18 देखो आकृति 6.18 ये वाली है में यदि एल एम समानांतर है सी बी के। अब देखो एल एम ये वाली किसके समानांतर है सी बी यानी कि इसके, यानी कि ये भुजा और ये भुजा कैसी है हमारी समानांतर है। उसके बाद है और एल एन समानांतर सी डी के। देखो एल एन ये वाली भुजा किसके समानांतर है सी डी यानी सी डी के, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर है हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी, ए एम यानी कि ये वाली भुजा और ए बी यानी कि ये पूरी भुजा। देखो इसमें ऐसा दे रखा है, पहले ये छोटी भुजा दे रखी है और उसके बाद में ये पूरी भुजा ए बी, उसके बाद है बराबर ए एन बटा ए डी। अब ए एन ये वाली भुजा और ए डी यानी पूरी यहाँ से और यहाँ तक पूरी भुजा कैसी है दोनों के अनुपात बराबर है। तो अब इसके अंदर हम ध्यान से देखेंगे चित्र के अंदर, तो देखो ए बी सी ये तो एक त्रिभुज हो गया और दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए सी डी, यानी इसमें 2 तरह के त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों त्रिभुजों में ये वाली इसके समानांतर है और ये वाली भुजा इसके समानांतर है। तो हम इन दोनों भुजाओं का भी अनुपात बराबर कर सकते हैं। तो हम यह लिखेंगे दिया है, लिख देंगे हम दिया है, जो हमारे पास प्रश्न में दिया है उसको हमें सबसे पहले लिखना है। दिया है क्या दिया है देखो एल एम समानांतर सी बी के, तो यह लिखेंगे एल एम समानांतर सी बी।
हाँ, उसके बाद ये वाला और एल एन समानांतर सी डी के, तो इसमें लिखेंगे और एल एन समानांतर है सी डी के। अब ये दोनों चीज हमें प्रश्न में दी हुई है और अब हम सिद्ध क्या करना है, तो यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें ए एम बटा ए बी, तो यहां लिखेंगे ए एम बटा ए बी बराबर किसके है, ए एन बटा ए डी। ये हमें सिद्ध करना है और ये हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब हम इसको सिद्ध करते हैं। हम देखो, अब जो हमारे पास दिया हुआ है उसी से हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एल एम समानांतर है सी बी के। तो एल एम देखो कहाँ पे, एल एम ये रहा और सी बी कहाँ पे हमारा, ये रहा, यानी इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। और इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। अब हम इसको लिख सकते हैं एल एम समानांतर है बी सी के, तो यह लिख देते हैं एल एम समानांतर है बी सी, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी कौन सा है, ये वाला ए बी सी, ये वाला त्रिभुज की बात हो रही है और इसमें एल एम समानांतर है बी सी के, तो हमने ये लिख दिया। अब हम जब ये दो भुजाएं समानांतर है आपस में, तो हम जानते हैं प्रमेय के अनुसार 6.1 प्रमेय में बताया गया था कि इन दो भुजाओं के भी अनुपात को बराबर हम कर सकते हैं। जब ये दो भुजा समानांतर है तो इन दो भुजाओं को भी हम समानुपाती कर सकते हैं, यानी दोनों भुजाओं के अनुपात बराबर कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई ए एम बटा ए बी, तो यहाँ लिख देंगे ए एम बटा ए बी बराबर किसके हो जाएगी, ये ए एल बटा ए सी के, ए एल बटा में ए सी। ठीक है, ये देखो ये हमने लिख दिया ए एल बटा ए सी, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं हम इसके अंदर। तो आप किसके अनुसार हुआ है, यानी थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय का शॉर्ट नाम है बाई डी बी बी पी टी, ये हमारा थेल्स प्रमेय का शॉर्ट नाम है बीपीटी, बाई बीपीटी। और ये इस तरह से हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम इस वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ये वाला त्रिभुज है ए सी डी, यानी ये वाला हमारा त्रिभुज, इसकी बात करते हैं। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में। अब त्रिभुज ए सी डी में देखो ये वाली भुजा इसके समानांतर है और ये दोनों भुजा समानांतर है, तो ये दोनों भुजाओं के जो अनुपात है वो बराबर होंगे। तो पहले हम इसको लिखते हैं, ये वाली भुजा का नाम है हमारे पास एल एन, तो यहाँ लिख देते हैं एल एन, एल एन समानांतर है सी डी के, यानी ये भुजा इसके समानांतर है, इसका नाम है एल एन और इसका नाम है सी डी। तो एल एन समानांतर सी डी के। अब हम ये दोनों भुजा समानांतर है तो ये दोनों भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, पहले छोटी भुजा को और फिर उसके बाद बड़ी भुजा को लिखते हैं। तो हमारे पास छोटी भुजा है ए एन बटा ए डी, तो यहाँ लिखेंगे ए एन बटा ए डी बराबर होगी किसके, ए एल बटा ए सी के, यानी कि ए एल बटा ए सी के। ये दोनों भुजा कैसी होगी, बराबर होगी। तो यहाँ लिखते हैं ए एल बटा ए सी, यानी ये दोनों भुजाओं के अनुपात कैसे होंगे, बराबर होंगे। और किसके अनुसार, कारण भी लिखेंगे, या कारण हो जाएगा हमारा बाई थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय का शॉर्ट नाम है बी पी टी। ये हमारा थेल्स प्रमेय के अनुसार है। इस तरह से हमारा ये समीकरण नंबर 2 हो गया।
अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। देखो AL बटा AC, इधर भी AL बटा AC, दोनों कैसे आ रहे हैं, ये कॉमन आ रहे हैं। देखो AL बटा AC, यहाँ भी AL बटा AC, दोनों के दोनों कैसे आ रहे हैं, ये हमारे कॉमन आ रहे हैं। तो इसमें अगर ये दोनों कॉमन है और ये दोनों आपस में कैसे बराबर है और ये भी आपस में कैसे हैं, दोनों बराबर है, तो AL बटा AC और AL बटा AC दोनों कॉमन आ गए और ये भी कैसे होंगे, फिर बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कॉमन है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। तो यहां लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो समीकरण 1 में हमारे पास AM बटा AB, AM बटा AB बराबर होगी किसके, AN बटा AD के, AN बटा में AD। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना था, देखो सिद्ध कीजिए AM बटा AB बराबर होगी AN बटा AD के। ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया समीकरण 1 व समीकरण 2 की सहायता से। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको आप एक बार दोबारा देखिएगा, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्रश्न 4, आकृति 6.19 में DE समानांतर है AC के। देखो आकृति हमारी 6.19 यानी 6.19 हमारी आकृति ये है और उसके अंदर DE समानांतर है AC के। तो देखो DE ये वाली रेखा यानी DE ये वाली रेखा किसके समांतर है, AC के, यानी इसके समानांतर है। DE समानांतर है AC के, यानी ये और ये आपस में कैसी है, समानांतर रेखा है, किसमें, इस पूरे त्रिभुज में। अब आगे, और DF समानांतर है AE के। अब DF यानी कि ये वाली रेखा और AE इसके ये समानांतर है, यानी ये DF और AE कैसी रेखा है, दोनों आपस में समानांतर है इस वाले त्रिभुज में। आगे सिद्ध कीजिए कि BF बटा FE, BF यानी ये वाली भुजा और FE यानी ये वाली भुजा, BF बटा FE ये दोनों भुजाओं का पता लग गया। अब क्या सिद्ध करना है, उसके बाद बराबर होगी किसके, BE बटा EC के। तो BE यानी ये पूरी रेखा यहाँ से और यहाँ तक किसके बराबर होगी, EC के, और किसके बराबर बता रहा है ये, EC के, यानी कि ये दोनों रेखा इन दोनों रेखाओं के बराबर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है हमारे पास, क्या दिया है, DE समानांतर AC, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, दिया है में DE समानांतर है AC के और DF समानांतर है AE के। DF समानांतर है AE के, DF समानांतर है AE के। ये हमें हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है और सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, BF बटा में FE, BF बटा में FE और बराबर होगी किसके, BE बटा में EC। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब इसको हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया है, इसमें देखते हैं DE समानांतर AC। देखो DE कहाँ पे हमारी, देखो ये DE ये वाली रेखा, इस वाली रेखा की बात हो रही है। DE समानांतर है AC के, इस वाली रेखा से। अब देखो ये वाली जो रेखा है वो कहाँ तक आ रही है, C तक आ रही है, यानी कि हमने पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा ABC। तो हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC में, क्योंकि पूरे त्रिभुज की बात हो रही है। त्रिभुज ABC में कौन कौन सी रेखा समानांतर है, देखो DE समानांतर है AC के, तो यहाँ लिख देते हैं DE समानांतर है AC के, यानी DE समानांतर किसके है, AC के। तो DE समानांतर AC। अब इसके अंदर मान लो ये दोनों भुजा आपस में कैसी है, समानांतर है,
तो बी ई और ई सी कैसे होंगे, इनके अनुपात बराबर होने चाहिए, यानी कि हम लेंगे अब बी ई और ई सी। तो यहां लिखेंगे बी ई बटा में ई सी बराबर होंगे किसके, बी डी बटा डी ए के, यानी ये वाली रेखा इसके बराबर होगी, ये वाली रेखा इसके बराबर है, यानी कि दोनों के अनुपात कैसे होंगे, बराबर होने चाहिए। तो इसके बराबर में लिखेंगे बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए, ये हो गया हमारा। कारण भी लिखेंगे बाई थेल्स प्रमेय के अनुसार है, तो यहां लिख देते हैं बाई बी पी टी, ये हमारा कारण हो गया। इस तरह से हो गया ये हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। अब हम समीकरण 2 की बात कर लेते हैं। अब देखो दिया हुआ में समीकरण ये, तो इसकी बात करते हैं। देखो डी एफ कहाँ पे है हमारा, डी एफ ये वाली रेखा, और उसके बाद समानांतर किसके, ए ई के, यानी ये वाली रेखा ए ई यहाँ पे, यानी ये रेखा इसके समानांतर है। तो अब हम त्रिभुज लेंगे ए बी ई, यानी ये वाला त्रिभुज लेंगे ए बी ई। इसमें यहां लिख देते हैं त्रिभुज ए बी ई, इसकी बात कर रहे हैं हम ए बी ई, इस त्रिभुज की, छोटे वाले त्रिभुज की, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में अब कौन कौन से रेखा समानांतर है, इन्हें डी एफ और ए ई, यह लिख देंगे डी एफ और समानांतर डी एफ समानांतर ए ई, यानी कि डी एफ समानांतर किसके है, ए ई के, ये हमने लिख दिया। अब हम देखो ये दोनों रेखा जब समांतर है, यानी कि आपस में एक दूसरे के समांतर है, तो हमें पता है ये वाले और ये वाले अनुपात कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अब देखो ये वाला अनुपात है हमारे पास बी एफ बटा एफ ई, तो यहां लिख देंगे बी एफ बटा एफ ई, और बराबर किसके होंगे, बी डी बटा डी ए के, यानी इस रेखा के। तो यहां लिखेंगे बी डी बटा डी ए, ये हो जाएगा हमारा बाई बी पी टी, ये लिख भी देंगे यहाँ बाई बी पी टी, इसका कारण भी लिखेंगे बाई बी पी टी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो दोनों समीकरणों में हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। देखो इधर बी डी बटा डी ए, इधर भी बी डी बटा डी ए, दोनों समीकरणों में ये क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन है और इसमें ये भी हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। केवल हम आपको समझाने के लिए सर्किल लगा रहे हैं, आपको सर्किल नहीं लगाना है परीक्षा के अंदर। तो ये देखो दोनों आपस में कॉमन आ रहे हैं, और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये भी दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहां हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से हम देखो, अब हमें बी एफ समान बराबर होगा, बी एफ बटा एफ ई बराबर होगा बी ई बटा ई सी के। तो यहां हम पहले इसको ले लेते हैं क्योंकि पहले बी एफ आ रहा है, तो यहां पे लिखते हैं बी एफ बटा एफ ई बराबर होगा बी ई बटा ई सी के, बी ई बटा ई सी के। अब हमें सिद्ध भी यही करना था। देखो बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई बराबर होगा बी ई बटा ई सी के, बी ई बटा ई सी के, हमें सिद्ध भी यही करना था। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न 5, आकृति 6.20 यानी 6.20 में ये वाली आकृति हमारी 6.20 है, इस आकृति की बात हो रही है। डी ई समानांतर ओ क्यू, डी ई देखिए डी हमारी ये रही, डी ई ये वाली रेखा, और समानांतर है ये ओ क्यू के, और ओ हमारी कौन सी है ये, और क्यू कौन सा है हमारा ये, यानी कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कैसी है हमारी, समानांतर है। और डी एफ समानांतर है ओ आर के, और डी एफ यानी ये वाली रेखा और
ओ आर के है समानांतर, यानी इस वाली रेखा के समानांतर, यानी ये वाली इसके समानांतर है, ये वाली रेखा इसके समानांतर है। तो आगे सवाल में दर्शाइए कि ई एफ समानांतर है क्यू आर के। देखो ई एफ यानी ये वाली रेखा और क्यू आर ये वाली रेखा, इन दोनों रेखाओं को हमें सिद्ध करना है कि ये रेखा भी हमारी समानांतर है। तो इस सवाल के अंदर उल्टा हो रहा है थेल्स प्रमेय के, यानी कि प्रमेय इसमें लगेगी 6.2, है ना। थेल्स प्रमेय के विपरीत काम हो रहा है तो इसमें प्रमेय लगेगी हमारी 6.2, क्योंकि इसमें इन दो रेखाओं को समानांतर सिद्ध करवा रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हमें दिया है, हमारे पास क्या दिया है प्रश्न में है हमारे पास जो दिया है DE समानांतर है OQ के। तो यहाँ लिख देंगे हम DE समानांतर है OQ और DF समानांतर है OR के। DF समानांतर है OR, ये हमारे पास सवाल में दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, EF समानांतर है QR, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम सिद्ध करते हैं। देखो सबसे पहले दिया हुआ उसके अनुसार ही चलते हैं हम। तो हमारे पास DE समानांतर है OQ के। देखो DE यानी ये वाली रेखा और समानांतर किसके है, ये OQ के, यानी इसके ये समानांतर है। तो हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं और इस वाले त्रिभुज का नाम क्या है हमारे पास PQO। तो यहां पे लिखेंगे हम त्रिभुज PQO में क्या समानांतर है, ED समानांतर है OQ के। यह लिख देंगे ED समानांतर है OQ। ठीक है, त्रिभुज PQO में, यानी इस वाले त्रिभुज में समानांतर है ED समानांतर है OQ के। तो इसके अंदर जब मान लो ये दोनों रेखा समानांतर है तो ये जो भुजा है हमारी, इनके जो अनुपात है वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इनको भी हम लिख देते हैं EP बटा में EQ। तो यहां लिखेंगे EP बटा में EQ और बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, ये देखो PD बटा में DO, ये बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, इस रेखा के बराबर। तो PD बटा में DO, यहां लिख देंगे PD बटा में DO। ठीक है, ये बराबर होंगे और कारण भी लिखेंगे किस लिए बराबर होंगे ये। तो यहां लिखेंगे बाई, हमने प्रमेय 6.1 पढ़ी थी, उसमें था BPT प्रमेय, थेल्स प्रमेय। तो यहां लिख देंगे बाई BPT और इस तरह से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। तो यहां लिख देते हैं त्रिभुज, अब इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है तो इसकी जो समांतर भुजा कौन कौन सी है दिया हुआ है, उसमें ही देखेंगे हम। DF समानांतर OR। अब देखो DF कहां पे है, देखो ये DF ये वाली भुजा और OR के समानांतर है। तो लिखेंगे त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है PRO। ठीक है, यहां लिखेंगे त्रिभुज PRO में। अब इसमें कौन कौन सी भुजा समानांतर है, DF और OR। यहां लिख देंगे DF समानांतर है OR के। अब ये दोनों भुजाएं समानांतर है तो ये जो भुजा है ये भी अनुपात में कैसी होगी, बराबर होगी। तो यहां लिखेंगे PF बटा में FR। तो यहां पे लिखेंगे PF बटा में FR, ये भुजा लिख दी। अब लिखेंगे PD बटा में DO बराबर होगी इसके PD बटा में DO और इसका कारण भी लिखेंगे हम
बाई बीपीटी, इन थेल्स प्रमेय के अनुसार, बाई बीपीटी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को ध्यानपूर्वक देखते हैं। ये देखो पी डी बटा में डी ओ, इधर भी पी डी बटा डी ओ, दोनों समीकरणों में ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और ये कॉमन किसके बराबर है, इसके बराबर है। और ये कॉमन किसके बराबर है, इसके बराबर है। जब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो ये भी आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ये भुजा हमारी ईपी बटा में ई क्यू, ईपी बटा में ई क्यू बराबर किसके होगी, पी एफ बटा में एफ आर के, पी एफ बटा में एफ आर। ये हमारी क्या है, आपस में दोनों बराबर होगी। और बराबर होगी तो हम लिख देंगे, जब ये आप देखो चित्र के अनुसार ई पी यानी कि ई पी हमारी ये है और ई क्यू हमारी ये है, और पी एफ हमारी ये है और एफ आर हमारी ये, यानी ये जो रेखा है आपस में इनके अनुपात कैसे हैं, बराबर है। तो ये ई एफ और क्यू आर भी कैसी होगी, समांतर होगी, क्योंकि ये थेल्स प्रमेय का विपरीत है। जब इसमें अनुपात बराबर हो तो रेखाएं भी आपस में कैसी होगी, ई एफ और क्यू आर समांतर होगी। ये थेल्स प्रमेय के विपरीत है। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः ई एफ यानी कि ये वाली रेखा ई एफ समानांतर होगी किसके समानांतर, क्यू आर के, क्यू आर। और यह कारण लिख देंगे यहां पे, कारण हो जाएगा हमारा थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, ये कारण हो गया। और हमें सिद्ध भी यही करना था, ई एफ समानांतर क्यू आर। देखो ई एफ समानांतर क्यू आर जो कि हमने सिद्ध कर दिया है, और कारण हो गया थेल्स प्रमेय का विलोम। ये हमारा आंसर हो गया प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न 6, आकृति 6.21 में क्रम से ओपी, ओक्यू और ओ आर। देखो ये वाली आकृति है 6.21, यानी कि 6.21 है हमारी आकृति, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर बिंदु है ओ पी, ओ क्यू और ओ आर। देखो ओ पी ये वाला बिंदु, ओ क्यू ये वाला और ओ आर ये पर स्थित बिंदु ए बी और सी, यानी इन पर जो बिंदु स्थित है कौन कौन सा, ए बी और सी। इन जो रेखाओं पर जो बिंदु है ए बी सी, इस प्रकार है कि ए बी समानांतर है पी क्यू, यानी कि ए बी जो समानांतर किसके हैं, पी क्यू के। तो ए बी हमारी कौन सी है, ये वाली रेखा, और इसके समानांतर कौन सी दी है हमारी, पी क्यू ये वाली रेखा। और ए सी समानांतर है पी आर के, और ए सी देखो हमारी ये वाली रेखा ये, और पी आर ये वाली रेखा, ये दोनों आपस में कैसी है, समानांतर है। तो सवाल कह रहा है दर्शाइए कि बी सी समानांतर क्यू आर के, यानी कि जो हमारी बी सी ये वाली रेखा और क्यू आर ये दोनों आपस में कैसी है, समानांतर है। ये हमें दर्शाना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो ये मान लो ये दोनों रेखा आपस में समानांतर है, तो ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है हमारा ये त्रिभुज, ठीक है, यानी कि पी ओ क्यू, इस त्रिभुज के अंदर ये दोनों रेखाएं समानांतर होगी। तो समानांतर हो गई तो हमारे पास क्या है कि ये और ये आपस में कैसे हो जाएंगे, इनके अनुपात बराबर हो जाएंगे। और जब अनुपात बराबर हो जाएंगे और ये दोनों समानांतर है तो इसमें थेल्स प्रमेय लग जाएगी। इसी प्रकार इसमें देखो ये दोनों समानांतर है ये रेखा, तो इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ये जो अनुपात है इनके आपस में बराबर हो जाएंगे। और बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास ये जो रेखा है बी सी समानांतर क्यू आर के, ये अपने आप ऑटोमेटिक ही समानांतर हो जाएगी। तो अब हम इसको हल करते हैं। हमारे पास दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल के अंदर दिया है, जो हमारे पास दिया गया है प्रश्न के अंदर। तो हमारे पास क्या दिया है, देखो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं पहले। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ठीक है। देखो इसका नाम है ना
POQ इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। तो त्रिभुज POQ में क्या दिया हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे AB समानांतर है AB समानांतर है PQ के, यानी AB हमारी समानांतर है PQ के। तो AB देखो कौन सी रेखा है, ये वाली, और PQ कौन सी है, ये वाली। तो ये दोनों आपस में समानांतर है, तो हमने लिख दिया AB समानांतर PQ। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो हमारे पास ये दोनों रेखा समानांतर है, तो हम लिखेंगे OB बटा में BQ, यानी कि OB बटा में BQ, ये भी बराबर होंगे, इनके अनुपात लिख देते हैं। OB बटा में BQ, ठीक है, OB बटा में BQ, इसको हमने यहाँ लिख दिया। और इसके अनुपात कैसे होंगे, बराबर होंगे, किसके अनुपात के बराबर होंगे, यानी कि OA बटा में AP। देखो OA कौन सी है हमारी, ये वाली, OA बटा में AP, यानी कि OA ये रेखा और AP यानी ये रेखा कैसी होगी, अनुपात में बराबर होगी। तो यहाँ लिख देते हैं OA बटा में AP, ये हमारी इनके अनुपात दोनों के कैसे होंगे, बराबर होंगे। और कारण भी लिख देंगे हम, किस कारण से, बाई BPT, यानी कि थेल्स प्रमेय के अनुसार, ये कारण भी लिख देंगे इसके अंदर हम। इस तरह से हमारा हो गया है समीकरण नंबर 1। अब हम इसी तरह समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। अब इसकी बात कर लेते हैं, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये, त्रिभुज POR, यानी POR, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इसका नाम लिखेंगे पहले, त्रिभुज POR में ये हमारे पास दिया हुआ है, देखो ये AC समानांतर PR के। तो हम लिख देंगे त्रिभुज POR में AC समानांतर है PR के। ये हमारी दोनों रेखा कैसी है, समानांतर है। त्रिभुज POR की बात कर रहे हैं, यानी इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये जो त्रिभुज है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर अब हम ये दोनों रेखा समानांतर है, तो हमारे पास देखो ये वाली OC और CR, ये दोनों कैसी होगी, इनके अनुपात समान होंगे। तो यह लिखते हैं OC बटा CR, तो यह लिख देंगे OC बटा CR। और किसके बराबर होगी, देखो ये इसके बराबर होगी, ये हमारी रेखा है, ये हमारी OA और AP, इसके बराबर होगी ये OA ये वाली, और AP इसके बराबर होगी ये। तो यहाँ लिख देते हैं OA बटा AP, ये आपस में बराबर होगी। और इसका कारण भी लिख देंगे हम, किसके अनुसार ये बराबर है। तो ये हमारा हो जाएगा बाई BPT, यानी कि थेल्स प्रमेय के अनुसार। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं इनको ध्यान से, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो, यहाँ OA, यहाँ पे AP, OA बटा AP दोनों में समान आ रहा है, यानी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये आपस में दोनों कैसे समान है, बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम इनको दोनों को लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से OB बटा में BQ, यह लिख देते हैं OB बटा में OB बटा में BQ बराबर होगी किसके बराबर होगी, OC बटा में CR के, OC बटा में CR के। अब हम देखो, ये हमने दोनों बराबर कर ली, दोनों के अनुपात। तो अब हम चित्र के अंदर देखते हैं, आकृति के अंदर देखो OB बटा BQ कौन सी रेखा है, OB बटा BQ, यानी इस वाली रेखा की बात हो रही है, इस वाली रेखा की बात हो रही है, OB बटा BQ ये वाली रेखा। उसके बाद है बराबर है ये OC बटा में CR, यानी इस वाली रेखा की बात हो रही है, OC बटा में CR। इन दोनों के जब अनुपात समान है, तो ये जो भुजा है, ये दोनों भी कैसी हो जाएगी, आपस में समानांतर हो जाएगी, ठीक है ना। इन दोनों के अनुपात कैसे हैं, समान है। तो ये रेखा BC बटा में BC और समानांतर QR दोनों आपस में समांतर हो जाएगी।
तो हम लिख देंगे यहाँ पे BC समानांतर QR, और इसका जो कारण है वो भी हम लिख देंगे। BPT का क्या है, विलोम है ये, ठीक है, थेल्स प्रमेय का विलोम है ये, तो यहाँ लिख देंगे BPT का विलोम। इस तरह से ये हमारा सवाल हो गया, और ये छठे सवाल का ये आंसर। इस तरह से आपको भी सिद्ध करना है। अगर आपको ये सवाल समझ में एक बार में नहीं आएगा तो आप इसको पुनः दोबारे तिबारे भी देख सकते हो, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी कठिन सवाल है। प्रश्न 7, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। देखो, ये हमारा एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के अंदर यानी कि एक भुजा के मध्य बिंदु, तो हम इस बिंदु को मान लेते हैं, ये वाला हमारा इस दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु हो गया, और इसका नाम रख दिया हमने P। और इसको इस मध्य बिंदु से और इस रेखा के समानांतर, यानी कि इस रेखा के समानांतर हमें एक रेखा खींचनी है। ये हमने इसके समानांतर एक रेखा खींच दी। अब इसका नाम रख देते हैं हम Q, ठीक है। अब आगे प्रश्न में कहा गया है भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये मध्य बिंदु से खींची गई रेखा इस बिंदु को क्या करेगी, वो समद्विभाजित करेगी, यानी कि इन दोनों को समद्विभाजित यानी बराबर कर देगी, यानी दो बराबर भागों में बांट देगी। और इस सवाल को हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं। तो हमारे पास देखो दिया क्या है, देखो AB, इसके बीच में क्या दिया हुआ है, मध्य बिंदु दिया है। तो मध्य बिंदु दिया है तो आप जानते हो, तो ये दोनों भुजा कैसी होगी, बराबर होगी। और अब हमें सिद्ध क्या करना है, इनको भी ये बराबर भागों में बांटती है, हमें सिद्ध करना है, इन दोनों को भी बराबर भागों में बांटती है। तो ये हमें अब सिद्ध करना है। तो हमारे पास दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं। हमारे पास दिया है AP बराबर PB, तो यहाँ लिख देते हैं AP बराबर किसके हैं, PB के, PB ये हमने लिख दिया। और क्या दिया हुआ है, PQ समानांतर है BC के, तो यहाँ लिख देते हैं हम PQ समानांतर है BC के, ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, तो वो भी हम लिख देते हैं। हमें सिद्ध ये करना है, ये जो बिंदु है Q, यहाँ लिखेंगे बिंदु Q AC ये वाली रेखा का समद्विभाजक है, ठीक है। तो Q बिंदु Q AC का समद्विभाजक है, ये हमें सिद्ध करना है, समद्विभाजक ये हमें सिद्ध करना है, यानी बिंदु Q ये वाला बिंदु AC का क्या है, समद्विभाजक है। ये हमारी AC रेखा है, इसका क्या है, ये समद्विभाजक है, ये हमें सिद्ध करना है। और अब हम इसको सिद्ध करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास त्रिभुज है ये पूरा ABC, इसका नाम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज ABC में PQ समानांतर है BC के, यानी कि PQ समानांतर किसके, BC के, ये तो लिख देते हैं PQ समानांतर है हमारा BC के, BC यानी PQ ये वाली, और ये दोनों कैसे समानांतर है, तो त्रिभुज ABC में PQ समानांतर BC के, ये हम लिख देते हैं। अब हम थेल्स प्रमेय के अनुसार अब ये लिखेंगे, देखो ये अगर दोनों रेखा समानांतर हैं तो इनके जो अनुपात हैं वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे AP बटा में PB, AP बटा में PB बराबर है ये किसके, AQ बटा में QC के, AQ बटा में AC QC के। तो यह लिख देंगे AQ बटा में QC, ये आपस में इनके अनुपात कैसे हैं, बराबर है।
और बराबर का कारण भी लिख देंगे हम बाई बीपीटी, यानी कि थेल्स प्रमेय के अनुसार। ठीक है, बाई बीपीटी। अब हमारे पास देखो ये जो एपी है और यहाँ पर नीचे पीबी है, और हमारे पास सवाल में दिया है एपी बराबर पीबी के, तो हम एपी के स्थान पर पीबी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे एपी के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, ये दोनों बराबर है ना, तो पीबी लिख देंगे इस एपी के स्थान पर। तो यहाँ लिख देंगे पी बी बटा में पीबी तो नीचे है ही, पी बी बराबर ए क्यू बटा में क्यू सी, और यहाँ कारण लिख देंगे ये पीबी कहाँ से आया है, तो हम इसको यहाँ पे दर्शा देंगे। इसका कारण क्या है, ए पी बराबर पी बी, क्योंकि ए पी बराबर है पी बी के, इसलिए हमने इस ए पी के स्थान पे क्या लिख दिया, पी बी लिख दिया। इसका कारण ये हो गया। अब हम देखो इनको काटते हैं आपस में, पी बी से पी बी कट गया, कितनी बार कटेगा, एक बार। अब ये देखो क्यू सी है, और क्यू सी का जब एक से गुणा कराएंगे, इधर लाएंगे क्यू सी को, तो ये बटा में इधर जाके गुणा में हो जाएगी, और क्यू सी का जब एक से गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यू। ठीक है, यानी कि क्यू सी बराबर ए क्यू। अब हमारे पास क्यू सी बराबर ए क्यू आ गया है। अब हमारे पास ये देखो ए क्यू सी और ए क्यू कैसे आगे बराबर है। अब ये देखो चित्र में ये कहाँ पे है, क्यू सी, देखो क्यू सी ये वाली रेखा, और बराबर ए क्यू, और ए क्यू वाली ये वाली रेखा, यानी क्यू सी और ए क्यू ये दोनों रेखा है, तो ये आपस में कैसी है, बराबर है। तो हमारे जो बिंदु है Q, तो इनका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेखा बराबर है, तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा, और मध्य बिंदु हो जाएगा तो ये जो बिंदु Q है इन दोनों रेखाओं को समद्विभाजित करता है। तो हम लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ये जो अपने सिद्ध करना था ना वो सिद्ध हो गया है, तो इसलिए बिंदु Q AC का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है मध्य बिंदु, यानी दो रेखाओं को जो बीच में से बराबर भागों में बांटे हैं उसको कहते हैं समद्विभाजक। ठीक है, और इसका कारण भी हमने लिख दिया है कि किस कारण से ये हुआ है। मैं देखो सभी प्रश्नों के अंत में यही कह रहा हूँ, अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आया तो एक बार पुनः देखें, तो आपको निश्चित रूप से ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनको बार बार देखने से ये सवाल समझ में आ जाते हैं। और ये हमारा सिद्ध हो गया है। देखो हमें सिद्ध भी यही करना था, क्यू ए सी का समद्विभाजक है, यानी ये वाला बिंदु इसके समद्विभाजक है, और उत्तर हमारा आगे क्यू ए सी का समद्विभाजक है। ये हमारे आंसर हो गए 7वें प्रश्न के। प्रश्न 8 है हमारे पास, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9th में ऐसा कर चुके हैं। देखो सवाल को समझो पहले। ये कह रहा है एक त्रिभुज, ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी कि एक त्रिभुज है ये, और उसके अंदर किन्हीं दो भुजा, यानी ये भुजा ले लेते हैं और एक ये भुजा, इनके बीच में मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु हम इसको यहाँ मान लेते हैं, ये हमारा मध्य बिंदु हो गया, और इसका मध्य बिंदु हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब आगे प्रश्न में कह रहा है किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, यानी मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो हम इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिला दी, यानी ये वाली होगी मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, ये समानांतर होती है, तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये हमें प्रश्न में बोला गया है, तो हम इसको अब सिद्ध करते हैं। हमारे पास देखो दिया क्या है, यानी कि ये मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु का हम नाम रख देते हैं P बटा में Q। और अब देखो ये मध्य बिंदु है, तो ये दोनों भुजा कैसी है, हमारी बराबर होगी, और ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों भुजा कैसी होगी, हमारी बराबर होगी। अब हमें 6.2 प्रमेय का प्रयोग करना है। 6.2 प्रमेय 6.1 का विलोम है, तो वो उसके अंदर क्या होता है कि ये दो भुजाएं हमारी कैसी है,
बराबर है और ये कैसी भुजा है हमारी, ये समानांतर है। तो आप इसको पहले भी हल कर चुके हो ऐसे सवालों को। तो हम इसमें हमारे पास दिया क्या है, देखो सवाल में दिया क्या है, ए पी बराबर है पी बी के और ये ए क्यू बराबर है क्यू सी के। ये दोनों आपस में कैसे बराबर हैं, तो ये दोनों भुजा कैसी होगी, समानांतर होगी। तो अब इसको हम विस्तार से हल करते हैं। अब हमारे पास देखो दिया क्या है, यहाँ पे यह लिखेंगे हम, दिया है हमारे पास दिया है यहाँ पे देखो ए पी बटा में पी बी, यानी कि ए पी बराबर किसके हैं, पी बी के, पी बी यानी ए पी बराबर पी बी के। और दूसरी चीज़ हमें दी गई है ए क्यू बराबर क्यू सी के। तो यहाँ लिख देंगे ए क्यू बराबर क्यू सी के, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न के अंदर। अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है वो हमें लिख देते हैं। देखो इसको हमें सिद्ध करना है पी क्यू समानांतर बी सी के। तो ये हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ लिख देते हैं पी क्यू समानांतर है बी सी के, ठीक है, पी क्यू समानांतर बी सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं इस सवाल को, सिद्ध। अब सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, ए पी हमारे पास ये है बराबर किसके है, ये पी बी के। तो यहाँ लिख देंगे ए पी बटा में पी बी, ए पी बटा में पी बी, ठीक है, यानी ए पी बटा में पी बी लिख दिया हमने। अब इसको पहले हम सिद्ध करते हैं। देखो ए पी किसके बराबर है, पी बी के। तो हम इस ए पी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, पी बी लिख सकते हैं। तो ए पी को हटा देंगे और क्या लिख देंगे, पी बी, क्योंकि आपस में दोनों बराबर है। तो ये आ गया पी बी और बटा में कितना है, पी बी। अब देखो पी बी से पी बी कट रहा है, पी बी से पी बी कट रहा है, कितना आ गया, एक आ गया। और इस तरह से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम आगे दूसरा करते हैं, ए क्यू बराबर क्यू सी। तो यहाँ लिखेंगे ये ए क्यू बटा में क्यू सी, ये यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू बटा में क्यू सी बराबर। अब देखो ए क्यू किसके बराबर है, ए क्यू ये हमारा इसके बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। तो ए क्यू के स्थान पे क्या लिख देंगे, क्यू सी। तो इसको हटा देंगे और किसके स्थान पे लिख देंगे, क्यू सी बटा में नीचे कितने हैं, क्यू सी। अब देखो क्यू सी से क्यू सी कट गया, आपस में कट गया और क्या बचेगा यहाँ पे हमारा 1, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अब हम नीचे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखो समीकरण 1 व 2 से हमारा समीकरण 1 व 2 ये दोनों हैं। अब ये देखो ए पी बटा पी बी का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और इधर ए क्यू बटा क्यू सी का मान कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है। जब दोनों का मान कितना आ रहा है, समान आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम इन दोनों को क्या मानेंगे, बराबर मानेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है, क्योंकि मान इनके समान है तो ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो हम इनको लिख देंगे ए पी बटा में पी बी, ए पी बटा में पी बी बराबर है किसके, ए क्यू बटा में क्यू सी के, ए क्यू बटा में क्यू सी के आपस में कैसे हैं, बराबर है। और चूंकि यहाँ लिख देंगे, चूंकि ये कैसे है, बराबर है आपस में, और बराबर होने से यानी कि ए पी, देखो ए पी हमारी ये वाली रेखा है, ए पी बटा पी बी, ये दोनों बराबर है। और इधर ए क्यू बटा क्यू सी, ए क्यू बटा क्यू सी, ये दोनों बराबर है। तो ये वाली जो रेखा है पी क्यू समानांतर बी सी के हो जाएगी। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए पी क्यू बटा पी क्यू समानांतर बी सी के, पी क्यू समानांतर है बी सी के। और इसका कारण भी लिख देंगे बीपीटी का विलोम, बीपीटी का विलोम, बीपीटी का क्या हो गया, ये विलोम हो गया। और आपको पता है ये थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय का विलोम है, और इसको क्या कहते हैं, प्रमेय 6.2, इसी को कहते हैं प्रमेय 6.2। तो इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो गया। हमने सिद्ध भी यही करना था। देखो
पी क्यू समानांतर बी सी के, पी क्यू समानांतर बी सी के, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। और इस तरह से हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 9, ए बी सी एक समलंब है। देखो हमने ए बी सी की रचना कर दी और इसके नाम डाल दिए। इसका नाम है ए बी सी डी। ये हमारा क्या है, समलंब है, जिसमें ए बी समानांतर डी सी के, यानी कि ए बी ये वाली भुजा और समानांतर किसके है, ये डी सी के, यानी कि ये और ये भुजा कैसी है, आपस में दोनों समानांतर है, यानी कि समांतर है। तो इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इन दोनों भुजाओं के विकर्ण जो है आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और किस बिंदु पर, ओ बिंदु पर। ये हमारा बिंदु ओ है। तो अब हम इसको सिद्ध क्या करना है, ए ओ बटा में बी ओ। देखो ए ओ बटा में बी ओ, यानी कि बी ओ, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा। उसके बाद है बराबर है किसके, सी ओ बटा डी ओ के, यानी कि सी ओ बटा में डी ओ के। इन दोनों के क्या है, बराबर है। यानी ये जो दो रेखा है इनका जो अनुपात है वो इन दोनों के बराबर है। तो अब हमें ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, देखो पहले इनको हम एक त्रिभुजों के रूप में बांट लेते हैं। देखो एक त्रिभुज तो ये रहा, यानी कि ये वाला त्रिभुज बन रहा है अपना बी ए डी, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास कोई भी रेखा समानांतर नहीं है। ये समांतर रेखा जरूरी है। तो समांतर रेखा जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है, तो उसमें एक रेखा समांतर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों के मध्य बिंदु में एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, और इसका बिंदु का नाम रख देते हैं पी, और इसको हम यहाँ से इसको मिला देते हैं। देखो ये मिला दिया, और इसका नाम रख दिया हमने, ये ओ है इसका नाम, और ये बिंदु का नाम रख दिया पी। अब ये देखो ये जो बिंदु पी से जो रेखा खींची गई है, ये और ये आपस में कैसी हो गई है, समांतर हो गई है, ठीक है। और ये जो रेखा इससे भी समांतर है, यानी कि ये जो रेखा है दोनों से समांतर होगी। अब हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए आराम से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे हमारे पास दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास दिया है। देखो प्रश्न में ए बी समानांतर डी सी के, तो यहाँ लिख देंगे ए बी समानांतर है डी सी के, ये हमने लिख दिया। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखो ए ओ बटा में बी ओ बराबर है सी ओ बटा में डी ओ के, सी ओ बटा में डी ओ के, ये हमें सिद्ध करना है। अब हमें यहाँ पे एक रचना भी की है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम रचना हमारी हो जाएगी। ये देखो अब हमने रचना किया है, पी बिंदु लिखा है और पी से एक हमें रेखा खींची है, तो इसको भी लिखेंगे हम रचना के अंदर पी ओ खींचा, यानी पी ओ रेखा हमने क्या की है, खींची है। तो पी ओ खींचा जो किसके समानांतर है, पी ओ समानांतर किसके हैं, ए बी के, यानी पी ओ ये जो रेखा है इसके समानांतर है ये। तो यहाँ पे लिख देंगे रचना में पी ओ समानांतर है ए बी के, और ये पी ओ इसके भी समानांतर है, तो इसको भी हम लिख देंगे पी ओ समानांतर है डी सी के, ये हमें रचना में लिखना है। अब हम इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं, ये वाला त्रिभुज है, देखो ये वाला, ठीक है, त्रिभुज का नाम है ए बी डी। इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो हम लिखेंगे पहले या सिद्ध। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। सिद्ध त्रिभुज का नाम है ए बी डी, यानी इस त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में पी ओ समानांतर है ए बी के। देखो हमारी ये जो रेखा है पी ओ समानांतर है किसके, हमारी ए बी रेखा के। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी में पी ओ समानांतर है ए बी के, ठीक है। और ये हमें प्रश्न में दिया हुआ था, आपको पता है, और अब हम इसमें सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दिया पी ओ समानांतर है ए बी के। तो आगे इसमें कहाँ से लिया आए हमने, ये पी ओ समानांतर ए बी से कहाँ से लिया आई हमने, रचना से। तो इसका कारण भी लिख देंगे रचना
से, ये हमने रचना से लिया है। अब हम ये जो दो समान, ये दोनों कैसे समानांतर है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार ये क्या होगी हमारे पास, ए पी और पी डी कैसी होगी, ये बराबर होगी, यानी कि ए पी ये वाली रेखा और ये वाली पी डी आपस में कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इनका लिख देते हैं ए पी बटा में पी डी, और बराबर किसके हो जाएगी, ये बी ओ और डी ओ के। तो यहाँ लिख देंगे बी ओ बटा में डी ओ। ठीक है, ये हमने इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ए पी बटा पी डी लिख दिया, उसके बाद बी ओ बटा डी ओ, ये हमने आपस में दोनों कैसी है, ये बराबर है, और इनको आपस में यहाँ लिख दिया। और कारण भी लिख देंगे किसके अनुसार लिखा है हमने, बाई थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो यह लिख देंगे बी पी टी, बाई बी पी टी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम इसी तरह दूसरा समीकरण बनाएंगे, तो हमें दूसरा त्रिभुज लेना होगा। अब हम त्रिभुज कैसे लेंगे, देखो हमें वो त्रिभुज लेना है जिसके अंदर दो भुजाएं समांतर हो। तो अब देखो हम इसी तरह इस वाले त्रिभुज को लेंगे, क्योंकि इसमें ये और ये दोनों भुजा समांतर है। तो इस वाले त्रिभुज को हम लेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास ए सी डी। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी, यानी ये वाला त्रिभुज है ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में समांतर कौन कौन से है, पी ओ और समांतर डी सी के। तो पी ओ समांतर हो गई डी सी के, यहाँ लिख देंगे डी सी, यानी त्रिभुज ए सी डी में पी ओ समांतर है डी सी के। और ये पी ओ समांतर डी सी हमने कहाँ से लिए, रचना से लिए। देखो ये रही पी ओ समांतर डी सी हम रचना से लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम रचना से, ये हो जाएगा रचना से, ये हमने रचना से लिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखना भी जरूरी है रचना से, क्योंकि ये हमारी रचना से आई थी। अब हम इसके अंदर ये दोनों रेखा समांतर है। तो अब देखो इस त्रिभुज की बात हो रही है, तो हमारे पास ए डी बटा पी डी, इनका अनुपात लिख देते हैं ए पी बटा पी डी बराबर होगी किसके, ए ओ बटा सी ओ के। तो यहाँ लिख देंगे ए ओ बटा में सी ओ, ये दोनों आपस में, इनके दोनों के अनुपात कैसे होंगे, बराबर होंगे इस त्रिभुज के अंदर। तो ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी लिख देंगे, इसका कारण भी लिखेंगे बाई थेल्स प्रमेय। तो यहाँ लिख देंगे बाई बी पी टी, ये हमारा इसका कारण हो गया। इस तरह से हमारा ये समीकरण नंबर 2 हो गया। लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो समीकरण 1 व 2 में देखते हैं ध्यान से, ये देखो ए पी बटा पी डी, इधर ए पी बटा पी डी दोनों कॉमन आ गए, और दोनों कॉमन आ गए तो इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये, तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, इनके अनुपात बराबर होंगे। तो इनको लिख देते हैं। देखो सिद्ध करने में आ रहा है हमारे पास ए ओ पहले आ रहा है, तो ये वाला भाग पहले लिख देते हैं, ए ओ बटा में सी ओ बराबर, उसके बाद है बी ओ बटा में डी ओ। तो यहाँ लिखेंगे बी ओ बटा में डी ओ, ये हो गया हमारा। अब देखो सिद्ध करने में हम देखते हैं ए ओ बटा में बी सी, और इधर आ रहा है ए ओ बटा में सी ओ, और यहाँ पे हमारे पास बी सी। ये देखो यहाँ सी की जगह ओ था, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, बी ओ। तो यहाँ पे हमारा ए ओ बटा में बी ओ, और यहाँ पे आ रहा है ए ओ बटा में सी ओ, और हमारा बी ओ यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि इसको हम इधर ले लेते हैं और इसको हम इधर भेज देते हैं। ये देखो ऊपर है तो ये नीचे जाएगा, और ये नीचे है तो इधर ऊपर चला जाएगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं, तो ए ओ बटा में इधर ले लिया तो नीचे आ गया ये बी ओ। अब ये सी ओ इधर चला जाएगा, ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो सी ओ बटा में डी ओ। अब देखो सीधा हम करवा रहे हैं ए ओ बटा में बी ओ, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ, सी ओ बटा में डी ओ। तो ये इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया ये वाला सवाल। और आप इसको समझ में नहीं आया तो आप इसको पुनः एक बार देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्रश्न 10, एक चतुर्भुज ए बी सी डी
ये हमारा एक चतुर्भुज है, इसका नाम है ABCD के विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। देखो इनके जो विकर्ण है, इस चतुर्भुज के जो विकर्ण है ये इस प्रकार से आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदु O पर कि AO बटा BO, यानी कि AO बटा में BO, यानी ये रेखा और ये रेखा बराबर है CO बटा DO के, यानी कि CO बटा DO के, यानी ये रेखा ये रेखा ये रेखा और ये रेखा आपस में कैसी है, बराबर है। तो हमें दर्शाना है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो हमें दर्शाना है कि ये एक समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज जब होता है जब उनमें से कोई एक जोड़ा भुजाओं का आपस में कैसे होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो इसलिए हम इसमें से एक रेखा खींच लेते हैं जिसका नाम डाल लेते हैं हम P, ठीक है, और इसको हम यहाँ इसको मिला देते हैं। तो अब ये देखो एक रेखा इसमें हो जाएगी समांतर, ठीक है। हमें क्या दर्शाना है, समांतर दर्शाना है। तो हमें ये P बिंदु रख के एक रेखा खींच ली, हमें रचना कर दी। तो अब हमारे पास देखो AB समानांतर हो जाएगा हमारे पास DC के, यानी कि ये वाली रेखा और ये रेखा आपस में कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ये हमारा समलंब सिद्ध हो जाएगा। तो अब हम इसको विस्तार से करते हैं। तो हमारे पास दिया है, हमारे पास क्या दिया है, देखो ये हमारे पास दिया है AO बटा BO। तो यहाँ लिख देते हैं AO बटा BO बराबर है CO बटा DO के, यानी ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में। और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ABCD एक समलंब है। तो यहाँ लिख देते हैं ABCD एक समलंब है, समलंब है, ठीक है। और समलंब कब होगा, जब इसमें एक भुजाओं का जोड़ा कैसे होगा, समांतर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं या AB समानांतर होगी DC के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AB समांतर होगी DC के। ये बात भी हमने इसमें नोट कर दी। अब हमें एक रचना की है, वो रचना लिख देते हैं। हमने ये रचना की है, बिंदु P लिया यहाँ पे इन दोनों रेखाओं के मध्य, और इसको हमने खींचा है कहाँ तक, O तक। तो यानी कि PO। तो यहाँ पे लिखेंगे रचना में PO बिंदु PO खींचा, यानी PO हमें रेखा खींची है जो PO समानांतर AB के है, यानी PO ये समानांतर किसके, AB के। तो यह लिख देंगे PO समांतर है AB, यानी कि PO रचना की हमने और ये किसके समांतर आ रही है, AB के। तो PO समांतर AB ये हमने रचना में लिख दिया। अब इसमें हमने सिद्ध करना है, इस त्रिभुज की बात करते हैं पहले। ABD ये हमारा त्रिभुज है, ये वाला। तो इसकी बात करते हैं। तो ये लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में। अब हमारे पास देखो त्रिभुज ABD में ये रेखा और ये रेखा कैसी है, आपस में समांतर है, दोनों रेखा समांतर है। तो यहाँ लिख देंगे PO समांतर है AB के, PO समांतर AB से। और ये बात हमें कहाँ से लिए, रचना से लिए, ये हमारी रचना में थी। तो ये हमें रचना से मिली है। तो इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे हम रचना से। इन सवालों में हिंदी लिखना बहुत ज़रूरी होता है, रचना से। ये हो गया हमारा PO समानांतर AB के। तो इसके अंदर जब ये दोनों रेखा कैसी समांतर है, तो हमारा AP बटा PD कैसे होंगी, दोनों के अनुपात बराबर होंगे। तो AP बटा PD। तो यहाँ लिखेंगे नीचे AP बटा PD, और AP बटा PD बराबर किसके हैं, ये BO बटा में DO के। तो यहाँ लिख देंगे BO बटा में DO, और ये हमें इसका कारण लिख देंगे कहाँ से मिली है, बाई BPT इन थेल्स प्रमेय के अनुसार, बाई BPT। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास देखो दिया है, इसको लिख लेते हैं AO बटा में BO। तो इसके नीचे लिख देते हैं AO बटा में BO
बराबर CO बटा DO, CO बटा में CO बटा में O, ठीक है, CO बटा में DO, CO बटा में DO और AO बटा में BO, ये हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास BO ऊपर आ रहा है और यहाँ पे BO नीचे है, तो हम एक काम करते हैं कि इस BO को इधर ले लेते हैं और CO को इधर ले लेते हैं, तो ये आसानी से हो जाएगा ये काम। क्योंकि आपको पता है ये जो बटा में इधर जाके ऊपर आ जाएगी और ये जो ऊपर है वो इधर आके नीचे आ जाएगी, तो हम इस तरह से इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास AO, ऐसा कैसे रहेगा, और BO की जगह ये नीचे आ जाएगा CO हो जाएगा, और बराबर ये BO ऊपर चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा BO बटा में DO, ठीक है। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या कॉमन है, देखो पहले समीकरण हमारा 1 ये है, तो इसमें देखो BO आ रहा है बटा DO, ये भी BO बटा DO, ये दोनों चीज़ कॉमन आ रही है इधर, तो ये कॉमन है तो ये आपस में बराबर है, तो ये वाली रेखा भी, ये वाले अनुपात भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देते हैं AP बटा PD बराबर होंगे इनके अनुपात AO बटा CO के, तो यहाँ लिख देते हैं AP बटा PD, AP बटा PD बराबर AO बटा CO के, AO बटा CO के। आपस में दोनों के अनुपात कैसे हैं, बराबर है। और ये बात आपको पता है, दोनों जब अनुपात बराबर हो, यानी कि इनके जो अनुपात है AP बटा PD, देखो कहाँ पे है, AP बटा PD, ये वाली रेखा, इस त्रिभुज की बात हो रही है, और AO बटा CO के, तो AO बटा CO के, इन दोनों के जब अनुपात बराबर हो तो थेल्स प्रमेय के अनुसार, यानी थेल्स प्रमेय 2, यानी कि उसका विलोम है प्रमेय 6.2 में क्या बताया गया है, जब अनुपात बराबर हो तो उसकी दो भुजा कैसी होती है, आपस में समांतर होगी। तो हमारी ये वाली PO और DC कैसी होगी, ये समांतर होगी, ठीक है। तो ये बात हम लिख देते हैं, PO, यहाँ लाइन खींच देते हैं पहले, ये PO समांतर होगी किसके, और समांतर होगी DC के, तो PO समांतर होगी DC के, क्योंकि इन भुजाओं के क्या है, अनुपात आपस में बराबर है, तो इसमें दो भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। और यहाँ पे हम लिख देंगे, कारण भी लिखेंगे इसका, BPT का विलोम, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम, BPT का विलोम, ठीक है, BPT का ये विलोम है, यहाँ पे हमने लिख भी दिया। अब हमारे पास देखो PO, हमारे पास देखो PO हमारे पास है रचना से, हमने रचना से ली थी, देखो PO समानांतर AB के, ये हमने रचना से ली थी, PO समांतर है AB के, और ये बात हमें कहाँ से ली, ये भी लिखना पड़ेगा रचना से, यहाँ लिख देते हैं रचना से। अब हमारे पास हमने सिद्ध क्या किया है, सिद्ध हमने किया है PO समानांतर DC के, तो ये भी लिख देते हैं PO समानांतर है DC के, और ये बात हमें सिद्ध करा है, ठीक है, इस बात को हमने अभी सिद्ध करा, ठीक है, ये लिख देंगे इसमें। अब हम यहाँ पे देखो PO समानांतर है AB के, और इधर PO समानांतर है DC के, यानी कि जब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं और ये आपस में एक दूसरे से समानांतर है, तो AB समानांतर DC का होगा, ठीक है, तो AB समानांतर हो जाएगा, AB समानांतर हो जाएगा DC के, और यही बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया था, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है, तब होगा AB समानांतर होगा DC के, तो ये बात हमने यहाँ पे लिख दी थी, तो यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारे पास सिद्ध हो गया है, AB समानांतर है DC के, और ये बात हमारा सिद्ध हो गया, और ये उस तरह से हमारा आंसर हो गया। इसको आप बार बार देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तुम आपकी कक्षा की सभी प्रश्नावली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।